अगर ब्राह्मणों के द्वारा इन बातों को कोई नहीं मान रहा है तो यह उनकी अपनी सोच है, अपना समझ है, क्योंकि वह गूगल बाबा को देख रहे हैं ज़्यादा, कैलेंडर किसी ने छाप दिया उसको देख रहे हैं, विशेष उसको निर्णय नहीं करना। महाराज जी, होली को लेकर के बहुत संशय बना हुआ है देश में। कैलेंडर जो है वो 14 तारीख को बता रहा है और गूगल जो है वो 14 तारीख को बता रहा है, और ब्राह्मण समाज और पतरा 15 तारीख को बता रहे हैं। तो तमाम लोग कन्फ्यूजन में है कि हम 14 को होली मनाएं कि 15 को होली मनाएं। इसमें आप सबों का क्या मत है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रिय चैनल के सभी कार्यकर्ता एवं इस चैनल के सुनने वाले, देखने वाले सभी श्रद्धा प्रेमियों से यह आग्रहपूर्ण निवेदन है कि हमारे सनातन धर्म के अनुसार होलिका दहन जो त्यौहार है, वह होलिका दहन पूर्णिमा की रात्रि में की जाती है। इस वर्ष जो हम लोग को होलिका दहन करना है वह 13 तारीख की रात में, चतुर्दशी समाप्त हो जा रही है दिन में ही, और रात में भद्रा 10:37 तक है। इसलिए 10:37 के बाद होलिका दहन किया जाएगा, जो कि पूर्णिमा पूरी रात मिल रही है। पूर्णिमा के पूरी रात मिलने पर ही होलिका दहन किया जाता है। पूर्णिमा अगर दिन में हो तो दिन में होलिका दहन नहीं किया जाता है, रात्रि में ही पूर्णिमा मिलने पर और भद्रा रहित होलिका दहन की जाती है। इसलिए आज इस वर्ष का जो मुहूर्त है वह 13 तारीख गुरुवार को। अच्छा महाराज जी, सेमहत जिस दिन जलता है उसके अगले रोज लोग समझ लेते हैं कि होली है और मनाना प्रारंभ कर देते हैं। इसमें अक्सर होता है जो पूर्णिमा की रात में ही होलिका दहन की जाती है। यह जान करके लोग समझते हैं ये अगले दिन तो ये कम हो ही जा रहा है, हमको होली कर लेना चाहिए, मगर ऐसे उन लोग समय पर ध्यान नहीं देते हैं। यह हमारे यहाँ जो प्रचलित पंचांग है, महावीर पंचांग है, ऋषिकेश पंचांग है, और सबसे विशुद्ध जो मदन मोहन मालवीय के द्वारा विश्व पंचांग जो है वह पूरे यूनिवर्सिटी बनारस से संशोधित करके सबसे बाद में प्रकाशित होता है। उसमें भी इन तीनों पंचांगों में विद्वानों ने लिखा है जो होलिका दहन पूर्णिमा की रात में की जाती है। अगर चतुर्दशी है उसके बाद पूर्णिमा अगर पूरी रात मिलती हो भद्रा रहित होकर के, और होलिका दहन की जाती है। और ये अक्सर यहाँ सभी लोग जान लेते हैं आज होलिका दहन हो गया तो अगले दिन हमको रंग खेल लेना चाहिए, विभूति धारण कर लेना चाहिए। ऐसा बात नहीं है। कन्फ्यूजन महाराज जी इस बात का है कि कुछ लोग गूगल भी देख रहे हैं, कुछ लोग ठाकुर प्रसाद का जो कैलेंडर है वो भी देख रहे हैं। लोग पत्रा से चले कि कैलेंडर से चले कि गूगल से चले? लोगों को तो चलना है पंचांग के अनुसार। अच्छा। पंचांग के अनुसार ही शादी विवाह जितने व्रत का निर्णय लिया जाता है पंचांग के द्वारा लिया जाता है जी। ऐसा नहीं है जो एक ही पंचांग में यह समय दे दिया, अन्य पंचांगों में नहीं है। सभी पंचांगों में यही समय है। और विभूति धारण जिसको हम लोग रंग वगैरह खेलते हैं, धूला मिट्टी खेलते हैं, अबीर लगाते हैं, उसके लिए है जो चैत्र कृष्ण प्रतिपादादि वसंतोत्सव साच औदैकी ग्राह्या। इसमें है जो बसंत पंचमी यानी चैत्र कृष्ण पक्ष एकम को ही बसंत पंचमी कहते हैं। उसी दिन रंग विभूति होलिका का विभूति धारण करना चाहिए। तो यह होता है जिस एकम में सूर्य उदय होते हैं वही ग्राह्य, उसी दिन ही होलिका का विभूति धारण करना चाहिए। अगर 2 दिन एक कम लगता हो और दोनों दिन सूर्योदय होता हो तो जो प्रथम दिन एक कम लगता है उसमें जो सूर्योदय होते हैं उसी में विभूति धारण की जाती है, रंग खेला जाता है और होली मनाई जाती है। यह सभी पंचांगों में विद्वानों ने के मत के अनुसार लिखा गया है, प्रकाशित किया गया है। अगर ब्राह्मणों के द्वारा इन बातों को कोई नहीं मान रहा है तो यह उनकी अपनी सोच है, अपना समझ है,
क्योंकि वह गूगल बाबा को देख रहे हैं ज़्यादा, कैलेंडर किसी ने छाप दिया उसको देख रहे हैं, विशेष उसको निर्णय नहीं करना है। जो लिखा है आज होलिका दहन हो गया रात में तो कल रंग खेल लेना चाहिए, वही गूगल बाबा लोग प्रकाशित कर देते हैं। और बच्चे के हाथों में, जो वृद्ध उनको देखने नहीं आता है, आज के डेट में उनके हाथों में मोबाइल पड़ा हुआ है, वो भी देख रहे हैं। महाराज जी कि लोग होली किस दिन मनाएं, अंतिम निर्णय बताइए। अंतिम निर्णय सभी विद्वानों के द्वारा यही लिया गया है। मैंने भी अनेक विद्वानों से इस पर सलाह लिया, जैसे सचपुरा के प्रसिद्ध विद्वान पंडित श्री नित्यानंद जी तिवारी जी हैं, या हमारे गुरु महाराज नरहरपुर के इंद्रजीत शुक्ला जी हैं, और अनेक जैसे छपरा के कुछ विद्वान हैं जिनके अनेक मंडल, उस मंडली में अनेक ब्राह्मण लोग एकत्रित है उसमें। इन सभी से हमने फोन के माध्यम से राय विचार विमर्श किया। सभी विद्वानों ने क्या कहा आपसे? सभी विद्वानों ने यही कहा, जो पंचांग में निर्धारित है, चाहे श्लोकों के माध्यम से विद्वानों के द्वारा हम लोग के समक्ष आया है, ये उदय एकम में ही विभूति धारण करनी चाहिए, होली मनानी चाहिए। तो मेरा यही सभी भारतवासियों से, सनातन धर्मावलंबियों से यही आग्रह है, निवेदन है, और मेरी तरफ से करबद्ध निवेदन है कि आप लोग 14 तारीख को होली ना मना करके 15 तारीख को सुबह से ही होली मनाएं, जा करके होलिका का विभूति धारण करें। वही प्रधानता है, वही शास्त्र सम्मत है, और वही पंचांगों के मत के अनुसार भी सम्मत है।